कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने देवालय क्लासेज में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। संस्कृतस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। कृतम जयतु भारतम। नमो नमः मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे विश्वदेवा सूक्त का। विश्वदेवा सूक्त जो 8वें मंडल का 58 नंबर सूक्त है, जिसको विश्वदेव या सर्वदेव नाम से भी जाना जाता है। विश्वदेव सूक्त। विश्वदेव सूक्त के जो देवता हैं विश्वदेवा है, छंद है त्रिष्टुप है, ऋषि है कण्व मेद्य है और मंत्रों की संख्या है वो 3 है। विश्वदेव सूक्त के अंदर क्या क्या है, विश्वदेव कौन से देवताएं हैं, ये हमको अध्ययन करना है। विश्वदेव सूक्त के अंदर यज्ञ देव समूहों का वर्णन है। इस सूक्त में एकेश्वरवाद की ओर ध्यान, ये जो सूक्त है ये एकेश्वरवाद को स्थापित करता है, ये ध्यान में रखना है। पूछ भी लिया जा सकता है कि एकेश्वरवाद की स्थापना कौन से सूक्त के द्वारा की जाती है, तो विश्वदेवा सूक्त के द्वारा की जाती है। जो मित्रों संज्ञान सूक्त है, संज्ञान सूक्त के अंदर सामाजिक और जो राष्ट्रीय एकता है उसकी बात की जाती है। इसमें केवल एकेश्वरवाद, सब कुछ एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसी यदि भावना पूछी जाए कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसी भावना कौन से सूक्त के अंदर मिलती है, तो आपको ये एकेश्वरवाद है, जो विश्वदेवा सूक्त है, इसका ही आपको बताना है कि एकेश्वरवाद की स्थापना या एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये भावना कौन से सूक्त के द्वारा मिलती है, तो ये विश्वदेवा सूक्त के द्वारा हमको मिलती है। तो विश्वदेवा जो सूक्त हैं उसके अंदर सभी जो यज्ञ देव समूह के जो जितने भी देवी देवता होते हैं वो है, और विश्वदेव या सर्वदेव है। जो इसके ऋषि है कण्व मेद्य है। आपको मैंने बता दिया कि जो छंद है वो त्रिष्टुप है। विश्वदेवा देव है जो यज्ञ देव समूह है, जो यज्ञ का देव समूह होता है देवताओं का, उसके जितने भी देवी देवता हैं उनको विश्वदेवा बोलते हैं। इस सूक्त के अंदर मित्रों महत्वपूर्ण जो जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य जो जानकारियाँ रहती है सूक्त के अंदर, उनकी पहले हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको जो इसके 3 मंत्र हैं उनको विस्तार पूर्वक व्याख्या पूर्वक जहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना रहेगी वो मैं आपको सभी बताऊंगा। पहले अपने देख लेते हैं कास्वित तत्र यजमान से संविदा। ये महत्वपूर्ण सूक्ति है मित्रों, बहुत बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछने की संभावना पूरी बन चुकी है। कास्वित तत्र यजमान से संविद, उस विषय में यजमान का ध्यान ज्ञान भला कैसे हो, सुखप्रद होता है, अर्थात असीम सुख को प्रदान करने वाला होता है। तो यजमान के लिए आया है कास्वित तत्र यजमान से संविद, कि यजमान का भला किस प्रकार से हो, ऐसी भावना। उसके बाद में एकम वा इदम बभूव सर्वम, कि निश्चय इस संपूर्ण विश्व को तदेदक यानी ब्रह्म नामक तत्व से व्याप्त किया गया है। जो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो हम एक महत्वपूर्ण सूक्ति पढ़ते हैं हमारी संस्कृत की, उसी की जो भावना है वो संस्कृत में ऋग्वेद के अंदर वो दिया गया है। एकम वा इदम बभूव सर्वम, की सब कुछ ब्रह्म है। तदेदत नामक जो तत्व है उसमें क्या है, ब्रह्म को व्याप्त किए हुए हैं। उसके बाद में इसके अंदर अग्नि के रूप बताए जाएंगे मित्रों, मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो भौतिक अग्नि होती है, जो हमारे को जीवन यापन करने वाली वो अग्नि होती है। सूर्य की जो अग्नि होती है वो सूर्य अग्नि होती है। जल की अग्नि के रूप में वड़ावन है, बड़वानल है। वन की अग्नि, वन में लगने वाली जो अग्नि होती है वो दावानल है। पेट की अग्नि है, जठरा अग्नि है। यज्ञ की अग्नि है। ये अलग अलग अग्नियाँ बता रखी है। इसके अंदर अग्नि की जो 7 जिह्वाएं हैं वो भी बता रखा है। सूर्य कितने प्रकार के हैं, सूर्य 12 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 12 राशियों के सूर्य होते हैं, मेष विष मिथुन कर्क सिंह तुला इत्यादि जो सूर्य होते हैं 12 राशियों के, वो भी बता रखे हैं। इसके अंदर सभी, इस सूक्त के अंदर संक्षिप्त में सभी देवताओं के सभी चित्रों का वर्णन कर रखा है मित्रों। हम आगे देखेंगे उषा के बारे में बता रखा है। एक ही उषा है परंतु उसके स्वरूप अलग अलग है।
ज्योतिषमंत्रम केतुमंत्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। ज्योतिषमंत्रम केतुमंत्रम चित त्रिचक्रम सुखम रथम सुसदम भूरिवारम, कि जो परमात्मा का जो रथ है उसके बारे में बता रखा है, उसका वर्णन कर रखा है। ज्योतिषमंत्रम केतुमंत्रम पताका वाला, और त्रिचक्रम सुखम रथम, उसके जो 3 रथ हैं वो सुख देने वाले हैं। जो रथ हैं उसके कितने पहिए हैं? 3 रथ वाला पहिया है परमात्मा का। रथम, यहाँ पे जो रथम शब्द है मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछने की संभावना बन रखी है कि रथ शब्द का तात्पर्य अर्थ क्या है, या रथ शब्द का भावार्थ यहाँ पे किस में लिया गया है। तो रथ शब्द से यहाँ पे जो सामान्य रथ है उसका उदाहरण नहीं लिया गया है, यहाँ पे जो रथ शब्द लिया गया है ये परमात्मा के लिए लिया गया है। आगे वाली सूक्तों में मित्रों हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मंत्र हैं और इन मंत्रों के अंदर कौन कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं, विश्वदेवा सूक्त हैं जो 8वें मंडल का 58 नंबर सूक्त है। इसके अंदर कुल मंत्रों की संख्या 3 है। ऋषि मध्व काण्व मेद्य या मेद्य काण्व जैसे भी आ जाए आपके सामने। इसके जो देवता हैं विश्वदेव है और त्रिष्टुप छंद है। ये सभी वैश्वदेव, सर्वदेव या यज्ञ समूह इनके विशेषण हैं। आपसे पूछा जाए कि सर्वदेव या वैश्वदेव यज्ञ देव समूह है कौन से सूक्त के विशेषण हैं, तो विश्वदेवा सूक्त के विशेषण हैं। पहला मंत्र है मित्रों बहुत ही अच्छा, यम ऋत्विजो बहुधा कल्पयन्त सचेतसो इमं यज्ञं वहन्ति यो अनुचानो ब्राह्मणो युक्त आसीत काश्वित तत्र यजमानस्य संविद। ये महत्वपूर्ण मंत्र है मित्रों। यम ऋत्विजो यहाँ पर दे रखा है कि आपका जो मन है सचेत सा है। वही बात जो मैंने कल आपको पीछे वाले जो हमारी कलास्ती संज्ञान सूक्त की उसके अंदर मैंने आपको बताया था समान चित्त वाली, वही भाव यहाँ पे लिए गए हैं। सचेत सह समान चित्त या मनन वाले, ऋत्विज यानी यज्ञ करता। उसके बाद में इमम यज्ञम इमम यज्ञम, जिस प्रसिद्ध यज्ञ को बहुधा कल्पयंत अनेक रूपों में कल्पयंत यानी कल्पित किया गया है, और वहंती यानी वहन करते हैं धारण करते हैं। ऐसा यहाँ पे अलग अलग शब्दों का ये अर्थ लिया गया है। एक बार हम देख लेते हैं इसका हिंदी अर्थ, उसके बाद में इसके अंदर कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे वो हम देखते हैं। पहला श्लोक मित्रों आपसे पूछा जा सकता है सीधी लाइन के तौर पर, यम ऋत्विजो बहुधा कल्पयन्त सचेतसो इमं यज्ञं वहन्ति, ये कहाँ का है। या यो अनुचानो ब्राह्मणो युक्त आसीत, इतना भी पूछा जा सकता है। या काश्वित तत्र यजमानस्य संविद, ये भी पूछा जा सकता है। एक बार हिंदी अर्थ देखते हैं मित्रों इसका। एक समान चित्त या मन वाले यज्ञ करता यजमान जिस प्रसिद्ध यज्ञ को अनेक रूपों में कल्पित करते हुए वहन करते हैं, जो वेदज्ञ ब्रह्मज्ञानी स्तुति में लगा हुआ है, उस विषय में यजमान को कितना सुख प्राप्त होता है, अर्थात यजमान को बहुत सुख प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ पे अर्थ लिया गया है। तो मित्रों इसके अंदर सीधा सीधा इतना ही पूछा जा सकता है कि यम ऋत्विजो बहुधा कल्पयन्त, ये अनेक प्रकार के जो यज्ञ होते हैं उनका वर्णन किया गया है यज्ञ के लिए। और सीधा सीधा यहाँ पे यही प्रश्न बनेगा कि ये लाइन उठा के दे देगा आपको, यम ऋत्विजो बहुधा कल्पयन्त सचेतसो इमं यज्ञं वहन्ति, इनमें से कोई भी लाइन आपको दे सकते हैं। उसके बाद में ये भी महत्वपूर्ण लाइन है और ये भी महत्वपूर्ण सूक्ति है, तो इनको कैसे भी उठा के दे सकते हैं आपको। इसके अंदर 3 मंत्र हैं, उनको आप अच्छी तरह ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने आपको अच्छे से जो प्रश्न बनने वाले थे, यहाँ पे 3 या 4 प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं, वो मैंने बता दी। आगे वाले मंत्र के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे, उसको हमको ध्यान से देखना है। जिस मंत्र के अंदर मित्रों अच्छे अच्छे या हमारी परीक्षाओं के लेवल के जो प्रश्न बनने वाले होते हैं उन्हीं को हमको देखना चाहिए। इधर उधर के जो अन्य अन्य प्रश्न होते हैं मित्रों, प्रश्न तो आप चाहे इसके अंदर से हजारों बन सकते हैं। मैं आपको इसके अंदर व्याकरणात्मक जो प्रश्न होते हैं वो भी पूछ सकता हूँ, परंतु यदि आपके पाठ्यक्रम के अंदर वैदिक सूक्त लग रहा है केवल, और आपका सामान्य वैदिक सूक्त लग रहा है,
आपके पाठ्यक्रम के अंदर सामान्य वैदिक सूक्त लग रहा है, उसकी सामान्य जानकारी लग रही है, तो मित्रों आपसे व्याकरण की यहाँ पे चर्चा नहीं करवाएगा। व्याकरण के लिए अन्य अन्य टॉपिक बहुत हैं, उनसे व्याकरण के लिए पूछ सकता है आपसे। इसके अंदर नहीं पूछेगा कि इसके अंदर कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है या कौन सी धातु है। आपको केवल सूक्त से संबंधित जो भी चर्चा है वो देखनी है। अब द्वितीय मंत्र को प्रारंभ करते हैं। ये महत्वपूर्ण मंत्र है मित्रों, इसको आपको याद ही कर लेना है। एकम वा अग्नि बहुधा सविदः, एक सूर्यो विश्वमनु प्रभूत, एक ऊषा सर्वमिदं विभाति, एकम वा इदं बभूव सर्वम। कि एक एवा अग्नि, कि अग्नि तो क्या है, एक है। एक एवा अग्नि, अग्नि क्या है, एक है। परंतु बहुधा समिदा है, उसके क्या है, जो रूप है अग्नि के, अलग अलग प्रकार की जो अग्नि है, मैंने जो आपको पहले पीछे बताई है, जल की वन की अग्नि कौन सी है, जल की अग्नि कौन सी है, यज्ञ की अग्नि कौन सी है, पेट की अग्नि कौन सी है, जिसमें बुभुक्षा हमको जो भूख लग जाती है वो अग्नि कौन सी है, इस संसार को चलाने के लिए कौन सी अग्नि होती है, शमशान भूमि के अंदर जो जब व्यक्ति का दाह कर्म होता है उस समय कौन सी अग्नि होती है, इत्यादि इत्यादि मित्रों अग्नि के रूप बता रखे हैं। वो तो अग्नि के रूप है, परंतु अग्नि क्या है, एक है। इसलिए इस मंत्र के अंदर एकेश्वरवाद की स्थापना हो रही है। एक अग्नि, एक एवाग्नि बहुधा समिदः, कि एक सूर्यो विश्वमनु प्रभूत, कि सूर्य तो एक है परंतु उसके जो स्वरूप हैं वो बहुत ज़्यादा है। जैसे 12 प्रकार का सूर्य है, मेष का सूर्य, विश्व का सूर्य, 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में हर महीने का अलग अलग सूर्य होता है, एक राशि में 30 दिन चलता है। इस प्रकार से जो सूर्य होते हैं उनके 12 स्वरूपों के वर्णन कर रखा है। 12 स्वरूप तो हमारे को पाठ्यक्रम में पढ़ने को मिलते हैं, और भी स्वरूप सूर्य के बहुत होते हैं। ईशावास्योपनिषद के अंदर सूर्य के अलग अलग स्वरूप दे रखे हैं, पूषण है, सूर्य है, इत्यादि इत्यादि सूर्य के बहुत ज़्यादा स्वरूप दे रखे हैं, उनको भी हमको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में एक ऊषा सर्वमिदं विभाति एकम, कि उषा क्या है, एक है, परंतु इस पूरे संसार को जगत के अंदर व्याप्त है। इस पूरे संसार या जगत के अंदर जो प्रकाशमान प्रकाशित करती है वो सूर्य की जो किरण रूपी उषा है उसके बारे में चर्चा कर रखी है। क्योंकि जो प्रातःकालीन की उषा होती है या जो सूर्य की जो किरणें हैं उषा, तो उनके बारे में बता रखा है कि उषा तो एक है परंतु इस संपूर्ण जगत के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त हैं। और एकम वा इदम वि बभूव, कि सब कुछ क्या है, एक ही है। इसकी चर्चा पहले हमने कर ली है। इस सूक्त के अंदर मित्रों आपसे अग्नि के अलग अलग वो नहीं पूछेगा कि अग्नि कितने प्रकार की है, सूर्य कितने प्रकार का है। आपको सामान्य जानकारी के अंदर ध्यान में रखना है अग्नि इतने प्रकार की होती है, या क्योंकि अग्नि के अन्य अन्य रूप है, आपको वहाँ तक नहीं जाना। केवल यहाँ पे इस सूक्त, इस मंत्र को देख करके आपसे उद्देश्य पूछ सकता है। इस मंत्र का जो उद्देश्य है वो क्या है। इस मंत्र का जो उद्देश्य है वो एकेश्वरवाद को स्थापित करना इस मंत्र का उद्देश्य है। जो एकेश्वरवाद है उसको स्थापित कौन सा मंत्र करता है, या पूरा ये मंत्र देख करके आपसे पूछ सकते हैं कि एकेश्वरवाद इस मंत्र के अंदर या इस मंत्र का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो एकेश्वरवाद को स्थापित करना इस मंत्र का उद्देश्य है। आगे वाले मंत्र के अंदर मित्रों हम चलेंगे, एक बार इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। उस उपास्य को यज्ञ के द्वारा उपासना करने में यजमान की ऋत्विजों के साथ इस प्रकार की सम्यक दृष्टि होनी चाहिए कि जिस प्रकार एक अग्नि आह्वान करने वाली या दक्षिणा अग्नि है, जो यज्ञ की अग्नि के बारे में बताया, नाना प्रकार से संदीप्त किया जाता है। अग्नि को जैसे नाना प्रकार से अलग अलग जगह संदीप्त किया जाता है, और जिस प्रकार एक सूर्य समस्त विश्व के प्रति प्रकाश ताप देने वाला और जगत के प्रतिमान पिंडों को स्तंभन करने में पर्याप्त समर्थ होता है, और जिस प्रकार एक ही उषा सब पूरे इस ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए हैं,
विशेष रूप से चमका देती है। इसी प्रकार वह एक सत्य पदार्थ संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए हैं। ये मित्रों जो महत्वपूर्ण यहाँ पे जो सूक्ति है मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये पूछी जा सकती है, एकम वा इदम वि बभूव सर्वम वा इदम वि बभूव सर्वम। ये जो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की जो भावना है, ब्रह्म सब कुछ एक है, तो इसके बारे में एकेश्वरवाद इसको बोला जाता है। तो एकेश्वरवाद के बारे में या एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की भावना जो ये महत्वपूर्ण सूक्ति है मित्रों, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न बनने के पूरे चांस है मित्रों इस श्लोक के अंदर से। गहराई से आपको थोड़ा पढ़ना है इस सूक्त को। उसके बाद में मित्रों इस सूक्त के अंदर जो अंतिम मंत्र है, तृतीय मंत्र, उसकी हम चर्चा करेंगे। ज्योतिषमंतम केतुमंतम त्रिचक्रम रथम सुसदम भूरिवारम चित्रामगायस्य योगे अधियज्ञे तम वावि हुए अतिरिक्तम विवद्भि। ये जो मंत्र है मित्रों, इसके अंदर हम देखते हैं किस किस प्रकार के विशेषण लिए गए हैं। ज्योतिषमंतम यानी ज्योति या प्रकाश से जो युक्त हैं, जो परमात्मा का जो रथ है, परमात्मा के बारे में बताया गया है कि वो तो क्या है, ज्योतिषमंतम प्रकाश से युक्त है। केतुमंतम ध्वजा या पताका से युक्त है, जो परमात्मा का 3 पहियों वाला जो रथ है। त्रिचक्रम, उस रथ के पहिए कितने हैं, बोले जी 3 पहिए हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्वदेव सूक्त के अंदर जो रथ के पहिए हैं वो कितने बताए गए हैं, तो त्रिचक्रम 3 पहिए बताए गए हैं। और पताका कौन सी है, बोले केतुमंतम, पताका या ध्वजा से युक्त है। ये कैसा है वो ब्रह्म या वो रथ, बोले जी ज्योति या प्रकाश से युक्त है। एक बार हम इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बारे में कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से बनेंगे उसके बारे में आपसे बताता हूँ। इसके अंदर दे रखा है कि हे देवताओं, प्रकाश युक्त पताका या ध्वजा वाले 3 पहियों वाले सुख देने वाले अनेक व्यक्तियों के द्वारा बार बार वर्णन करने योग्य उसी विराट अर्थ परमेश्वर को सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए जिस परमात्मा के मिलने पर चित्र विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के धन स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है कि चित्रामगा यस्य योगे अधियज्ञे, इस प्रकार से धन का स्वतः ही उत्पन्न इसमें हो जाता है, उसके बारे में बता रखा है। तो मित्रों यहाँ पे जो एक रथम शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, इसको पूछा जा सकता है और तो अन्य कोई प्रश्न मित्रों बनता नहीं है। इसके अंदर से चित्रामगा के बारे में पूछ लिया जाता है, ये कहाँ से किस मंत्र के अंदर है, चित्रामगा यस्य योगे, या ज्योतिष मंत्रम केतु मंत्रम त्रिचक्रम रथम किसके लिए है, विश्वदेव सूक्त के लिए है, या सुखम रथम सुसदम भूरिवारम, वो तो सुख प्रदान करने वाले हैं, कौन, बोले परमात्मा। इस प्रकार से इस सूक्त के अंदर मित्रों इतना ही। एक बार हम इसके जो सार कथन है उसको देख लेते हैं, सार कथन के अंदर क्या क्या दे रखा है। सार कथन के अंदर दे रखा है विश्व देवा सूक्त का सार। विश्व देवा शाब्दिक अर्थ सभी देवता। विश्व देवा के अंतर्गत यज्ञ देव समूह को शामिल किया गया है। ऋग्वेद में लगभग 40 ऐसे सूक्त हैं जिनमें एक ही सूक्त में अनेक देवताओं की स्तुति की है। विश्व देवा से संबंधित ऋग्वेद के अंदर कितने सूक्त हैं ये मित्रों पूछ लिया जाता है, तो 40 सूक्त हैं। जब कोई एक सूक्त एक देवता का विशिष्ट न होकर अनेक देवताओं के संबंध में होता है उसे विश्वदेवा या वैश्वदेव सूक्त कहा जाता है। इन्हें सर्वदेव यज्ञ भी सर्वदेव भी कह सकते हैं। ऋग्वेद में 33 प्रधान देवता हैं जो द्यू स्थानीय है, पृथ्वी स्थानीय है, अंतरिक्ष स्थानीय है। इन 3 वर्गों में विभाजित हैं। जो 33 जो प्रधान देवता हैं वो 3 वर्गों में विभाजित हैं। कौन कौन से, द्यू स्थानीय है, पृथ्वी स्थानीय या अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता है। विश्व देवा में इन सभी का ग्रहण किया जाता है। जो 33 प्रकार के जो प्रधान देवता बताए गए हैं ऋग्वेद के अंदर, जो द्यू स्थानीय या पृथ्वी स्थानीय अंतरिक्ष स्थानीय, इन सभी का ग्रहण यहाँ पे किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि निवास स्थान कौन सा है, तो इनका जो निवास स्थान है मित्रों वो निवास स्थान जो सारे जितने भी निवास स्थान हैं, द्यू स्थानीय हैं, पृथ्वी स्थानीय हैं, अंतरिक्ष स्थानीय हैं, उन सभी का मान्य होगा। उसके बाद में हम देखते हैं विश्वदेवा में सभी का ग्रहण किया जाता है।
परंतु मुख्य रूप से विश्वदेवा समूह में इंद्र है, अग्नि है, सोम है, त्वष्टा है, रुद्र है, पूषण है, विष्णु है, अश्विन है या मित्रा, वरुण आदि देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से आपसे देवता पूछे जाएं कि विश्व देवा के अंदर कौन कौन से मुख्य देवता हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका अध्ययन कर सकते हैं कि विश्व देवा के अंदर समूह के अंदर इंद्र है, अग्नि है, सोम है, त्वष्टा है, रुद्र है, पूषण है, विष्णु है, अश्विनौ है या मित्रा, वरुण इत्यादि देवताओं का वर्णन यहाँ पे होता है। जिसे विश्व देवा जो है ये मानव कल्याण करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि विश्व देवा जो सूक्त है ये मानव कल्याण करने वाला कौन सा सूक्त है, या मानव कल्याण कौन से देवता करते हैं। तो मानवों का जो कल्याण है जो विश्व देवा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, आपको एक बार अच्छे से ध्यान से देखना है। उसके बाद में लिखा है विश्व देवा का प्रयोग यज्ञ में समस्त देवताओं को आह्वान करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समस्त देवी देवताओं के आह्वान करने के लिए कौन से देवता का आह्वान किया जाता है। तो वहाँ पे आपको अग्नि भी ऑप्शन मिलेगा और कई ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको विश्व देवा ही करना है, क्योंकि सभी क्या लिखा है कि जितने भी समस्त देवी देवता होते हैं ना, तो उन समस्त देवी देवताओं के समूह का आह्वान करते हैं, वहाँ पे तो विश्व देव आएगा। और यदि कोई एक पर्सनली आ जाए तो उसके अंदर अग्नि आएगा, क्योंकि अग्नि एक ऐसी चीज़ है जो हम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ की जो सामग्री होती है हम अग्नि के अंदर देते हैं, और अग्निदेव क्या करते हैं, उस सामग्री को जिस देवता की होती है वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये कार्य अग्नि का है। हाँ, वो देवानाम देव जरूर है, परंतु यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हम यज्ञ के अंदर समस्त देवताओं के समूह का जब आह्वान करते हैं ना, तो हमारा कौन सा उत्तर आएगा, विश्वदेव आएगा। तो मित्रों ये यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो हमारी, देखो आपने अंदर इसके अंदर तीनों मंत्रों के अंदर पढ़ लिया, परंतु तीनों मंत्रों के अंदर आपको थोड़े थोड़े प्रश्न मिलेंगे। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया है कि मानव कल्याण करने वाले देवता कौन से हैं, या यज्ञ के जो समूह का यदि आह्वान किया जाए, समस्त देवताओं के समूह का आह्वान किया जाए, तो वहाँ पे विश्व देवा का प्रयोग होगा। और वैदिक आर्यों के द्वारा प्रारंभ में बहुदेववाद की कल्पना की गई, परंतु स्नई जब उनका मानसिक विकास हुआ तो तब उन्होंने बहुदेवताओं को अधिपति कल्पना की और एकेश्वरवाद को स्थापित किया। तो एकेश्वरवाद को स्थापित यहाँ पे वैदिक आर्यों के द्वारा किया गया है, ये भी बता दिया। इसके अंदर पहले उन्होंने बहुदेववाद की कल्पना की, उसके बाद में एकेश्वरवाद को स्थापित किया। तो मित्रों इस सूक्त के अंदर इतना ही। आगे के सूक्तों की जो क्लास है उसके अंदर हम मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं इसके बाद में आपके लिए संपूर्ण वैदिक साहित्य पर एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके लिए क्रैश कोर्स एक लेके आऊँ पूरे वैदिक साहित्य के ऊपर, और उस क्रैश कोर्स के अंदर मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन या कौन कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसके अंदर विद्यार्थी को कठिनाई होती है प्रश्नों के करने में, जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड इत्यादि में पूछा था, इत्यादि शब्दों के ऊपर एक चर्चा की थी। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अंदर शब्दों की चर्चा की गई है, वो जो महत्वपूर्ण शब्दावली होती है उसकी मैं आपको हर क्लास के अंदर शब्दावली पर तो बहुत अच्छे से चर्चा कर ली है, परंतु फिर भी आपको मैं एक ही क्लास के अंदर बहुत ही शॉर्ट क्रैश कोर्स के रूप में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। उसके लिए आपको हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने सभी मित्रों को ये वीडियो पहुंचानी है ताकि उनको भी फायदा मिल सके। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। आज के लिए इतना ही। नमो नमः। संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति।